आपको वेलकम करता हूँ चूचू की गप्पों के इस विशेष कार्यक्रम में। आज की जो गप है वो एक विशेष महत्वपूर्ण बात है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्लैक मैजिक, हिंदी में कहते हैं तंत्र या चालू भाषा में अगर कहें तो कहते हैं जादू टोना। इन तमाम चीजों का समाज पर क्या असर है? ये तमाम चीजें कितनी सही, कितनी गलत हैं? और ये जो तंत्रिक हैं, जो तंत्र को निभाने वाले लोग हैं या जो जादू टोना करने वाले लोग हैं, ये अपना सॉफ्ट टारगेट अधिकतर महिलाओं को क्यों बनाते हैं? महिलाएं क्यों इनके फंदे में आकर फंस जाती हैं और ये महिलाओं को एक्सप्लॉइट करते हैं? तो इन तमाम चीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है देवदत्त जी दुबे, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं भोपाल से। साइकोलॉजिस्ट राहुल भाई जी हमारे साथ हैं, जो मनोवैज्ञानिक रूप से विश्लेषण करेंगे इस मनोविज्ञान का। और ओमप्रीत मौजूद है हमारे साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। आप डेटा एनालिस्ट हैं। तो तमाम लोग, आप सबका मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। सबसे पहले मैं देवदत्त जी से शुरुआत करता हूं। देवदत्त जी, ये क्या मसला है? लोग क्यों इस चक्कर में फंसते हैं? कभी पैसे कमाने के लिए, कभी नौकरी के लिए, कभी बच्चा पैदा करने के लिए, कभी शादी के लिए, तमाम चीजें हैं जिसके लिए वो चक्कर तांत्रिकों के पास जाते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं। तो और बाद में उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो इसको आप किस तरह से समाज में देखते हैं, देवदत्त जी दुबे? जो लोग पुरुषार्थी नहीं होते, जिनको शॉर्टकट चाहिए, जिन्हें चमत्कार के भरोसे है, जिनको चमत्कार में नमस्कार है, जिन्हें कुछ बिना किए ही हासिल करने की इच्छा रहती है, तो ऐसे लोग ऐसे प्रयासों में झांसे में भी आ जाते हैं, कई बार इस तरह के उपक्रम में फँस जाते हैं। और महिलाएँ खासकर जो कि संवेदनशील होती हैं, उनको बहुत शॉर्टकट में सफलता पाने का जब उनको दिखाया जाता है, कई बार तो मैंने देखा कि अच्छे खासे वो गहने ले जाती है, उन्होंने कहा कि इसके बदले हम दुगने कर देंगे और वो कोई नकली चीज़ पकड़ा के वो गहने ले जाता है। तो ये जो संवेदनशीलता है महिलाओं की, उसको या ये कहें कि महत्वाकांक्षाएँ जो बहुत जल्दी पैसे कमाने की, इन सबको ये जो तंत्र मंत्र विद्या वाले हैं, वो उसको अपने लपेटे में ले लेते हैं। अपने देश में बहुत सारी तंत्र कथाएँ हैं, जो तंत्र विद्या के कारण बड़ी-बड़ी सफलताएँ दिखाते। उन्होंने कहा युद्ध जीतने के लिए राजा ने ये किया, इतना हवन किया, ऐसा किया, फिर ऐसा इस सेना हुई किया। कोई बहुत सारी चीज़ें, कई बार मृत आदमी को जिंदा भी बताया। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, जो पढ़े-लिखे लोग वैसे ही सफलता आज के इस युग में जब वैज्ञानिक युग है, तथ्यों परक है, उसमें भी वो उस प्रयास में आ जाते। कई लोग मैंने देखा कि जो देवदत्त जी, आपकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही है, आपको आवाज थोड़ा तेज करना पड़ेगी। और दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या इससे फायदा होता है? जैसे किसी ने कहा कि हमारा जॉब नहीं लग रहा या हमारी शादी नहीं हो रही या हमको पैसा चाहिए, तो वो जो इन तांत्रिकों के पास या ज्योतिषियों के पास जाते हैं तो उन्हें कुछ फायदा होता होगा, जभी तो वो चाहते हैं, या क्यों चाहते हैं? देखिए, जब आप कहीं 1000 लोग जा रहे हैं या 100 लोग जा रहे हैं, तो उनमें से पता चली 10 लोगों की नौकरी लग गई और जो एक ग्रुप 100 का ये है और एक 100 का ग्रुप है जो परीक्षा में बैठा कहीं नहीं गया, उसमें से भी 10 की लग गई। तो एक जो ग्रुप है वो मेहनत पे और उस पे भरोसा कर रहा है, दूसरा इस पे कि हम वहाँ गए थे इसलिए नौकरी लग गई। ये भी होता है एक है लोगों का। कई जगह देखो बाबा जो ताबीज़ बाँटते हैं, कई लोग जो चमत्कार दिखाते हैं, उनके यहाँ कितनी भीड़ होती लाखों की। बल्कि जो प्रैक्टिकल बात करते हैं उनके यहाँ नहीं जाएँगे लोग, वैज्ञानिक तथ्य क्योंकि सबको जो शॉर्टकट का रास्ता जिसको चाहिए, जिसको बिना किए कुछ सब कुछ हासिल करना, जिनमें पुरुषार्थ की बहुत कमी होती है, ऐसे लोग इस तरह के उसमें आते हैं जिनको बिना कुछ पैसे चाहिए। कई लोग बलि दे देते भाई, कई लोग बच्चों की बलि दे देते और कई जगह तो देव स्थानों पर भी बलि चलती। तो ये जो पूरा मामला है, उसमें यही है कि लोग जब 1000 लोग कहीं जाएँगे और यदि 10-5 लोगों के काम हो भी गए, फिर वो माउथ पब्लिसिटी करते कि मैं वहाँ गया था, ऐसा मैंने किया, बलि दी या जो भी तंत्र करवाया है, जो भी मंत्र पढ़वाया, तो मेरा काम हो गया। तो बाकी लोग भी सोचते कि वहाँ जाना चाहिए और जिसको नहीं गया तो ये तांत्रिक या तथाकथित जो ऐसे लोग रहते हैं, असली की बात नहीं करता। वो कहते हैं कि मैंने ऐसा बताया था, आपने ऐसा किया, इसलिए आपका सफल नहीं हुआ काम। तो फिर उस झांसे में आ जाते। तो ये पूरा एक सिनेरियो ऐसा बन गया है कि आजकल लोग बहुत नील-पत्ती को ऐसा चढ़ा ज्योति जी, देते हम आपके पास आते हैं, दोबारा से हम राहुल भाई जी के पास जाते हैं। राहुल भाई जी, सबसे पहले आप हमें इसके पीछे का मनोविज्ञान समझाइए कि इस किस तरह से लोग कितने एक्सपर्ट होते हैं तांत्रिक कि आदमी का इतना ब्रेन वॉश कर दें कि वो किसी की हत्या करने को तैयार हो जाए, बलि देने को तैयार हो जाए। तो ये तो आपसे बड़े मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट है। जी राहुल जी। अब वो कैसा है कि
सभी हमारे पैनलिस्ट को नमस्कार। ऐसा है मसला कि देखो एक ज़माना था जब मनुष्य को कमज़ोर होने पर उसको शारीरिक तौर पर एक्सप्लॉइट किया जाता और वो प्रोसेस में पूरी प्रोसेस में देखोगे तो मनुष्य एक तरह से सिर्फ़ ज़िंदा रखा जाता था, मरने नहीं दिया जाता। अब धीरे-धीरे मानसिक स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए पूरे एक सिस्टम ने एक व्यवस्था पूरी बना के रखी है, रच के रखी है। उसमें सबसे बड़ा मसला है ज्ञात और अज्ञात के बीच का। अगर एजुकेशन में हमको ज्ञात कराने वाली व्यवस्था हो, ज्ञात से मतलब हमारी नॉलेज को परफेक्टली डिजाइन करने वाली कोई चीज हो, तो हम जो भय पैदा हो रहा है अज्ञात का भय, उस अज्ञात के भय से बचेंगे। हमारे सिस्टम में जो डिस्पैरिटी है मेन और वुमेन के बीच में, उनकी जो एजुकेशन का सवाल है, उनकी जो इकोनॉमिक स्टेटस का सवाल है, अगर आप देखोगे तो बहुत फर्क हो गया है। और ज्यादातर ग्रामीण भारत, जब मेजोरिटी कहीं जाती है तो कोई भी उसके साथ हो जाता है। आमतौर अब पर एक बात बताइए, छोटी सी बात, कि जैसे एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि बच्चा नहीं हो रहा, तो इसके लिए महिला डॉक्टर के पास जाने के क्यों नहीं जाती, वो तांत्रिकों के पास क्यों जाती? ये एक पूरा का पूरा मनोवैज्ञानिक तौर पर पूरे वातावरण में वातावरण निर्माण किया गया है किसी तरीके से अर्न करने का, जादू टोने के माध्यम से, और उसकी अपनी एक पहचान वो बनाना चाहता है, समाज में वो अपना असर दिखाना चाहता है। तो आमतौर पे ये देख लो अगर आप, तो सांप का काटा हुआ, आज भी सांप के काटे हुए लोग होते हैं, वो जादू टोने के लिए जाते हैं और उससे सांप को उतरवाने की कोशिश करते हैं, वो मर जाता है, लेकिन इसके बाद भी वो पीछे नहीं हट रहे। तो एक फिनोमिना काम कर रहा है, जो क्राउड फिनोमिना है, क्राउड के अंदर का जो फिनोमिना है, जो अज्ञानता के साथ पूरे समाज में व्याप्त है, वो कम्युनिकेट हो चुका है बहुत लंबे अरसे से। उसको डिलीट करने के लिए, दिमाग से हटाने के लिए कोई प्रयास, सजग प्रयास, ना तो गवर्नमेंट के, ना सोशल वर्कर्स के, किसी के भी नहीं हो रहे। तो ये इस दिशा में बढ़ रहा है, इस वजह से बढ़ रहा है, इन वजहों से बढ़ रहा है। राहुल और भाई जी, वो मैं आता हूँ आपके पास पलट के, कुछ सवाल ओमप्रीत जी से भी लेते हैं, फिर उनके सवालों के साथ भी आपसे समझने की बात करेंगे। ओमप्रीत, 2-3 सवाल आपसे शुरुआत में मैं पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले, आप यूनाइटेड स्टेट्स में रहती हैं, क्या वहां पर भी किसी तरह के कोई अंधविश्वास हैं, ज्योतिष को लेके, तंत्र को लेके, जादू को लेके, शुभ को लेके, अशुभ को लेके, वहां पर भी क्या लोग मानते हैं ऐसा कुछ? जी। पहले तो सब आप सबको नमस्कार। बट टू आंसर आपके क्वेश्चन का मैं आंसर देती हूँ जी। एक्चुअली यूएस हो, दुनिया में कोई भी जगह हो, हर जगह रहते तो इंसान ही है। तो जब भी इंसान की शुरुआत या हम उनकी बात करते हैं, तो हमेशा भगवान और उनके ऑपोजिट जो है उनकी बात होती है। तो यहाँ पे भी जो है वो लोग मानते हैं, यहाँ पे भी माना जाता है कि एक सैटर्न होता है जिसको हम शैतान, जिसको इंग्लिश में सैटर्न बोलते हैं लोग। वहाँ एक शैतान होता है और एक गॉड है जो जिनको ये जीसस जिनको हम मानते हैं, जो स्पेशली बिकॉज़ दे ऑल आर क्रिश्चियंस। तो उन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, क्योंकि सब अमेरिकन्स तो यहाँ नेटिव अमेरिकन्स हैं नहीं, सब यूरोप से ज़्यादा लोग आए हैं यहाँ पे। तो उनकी जो पिछले जो उनके माने जाते थे, उनकी जो मान्यताएँ थी, वो सब यहाँ कैरी फॉरवर्ड हुआ है, यहाँ लेके आए हैं उस चीज़ को। तो यहाँ पे इवन ऐसे चर्च हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, एक कैथोलिक चर्च है, एक चर्च ऑफ सम अदर गॉड हैं, सम अदर काइंड ऑफ, 3-4 तरीके के चर्च हैं विद इन सेम, जो लोग क्रिश्चियंस माने जाते हैं। वो इसलिए माने जाते हैं क्योंकि उनकी मान्यताएँ अलग-अलग हैं। कुछ बोलते हैं कि हम शैतान को तो कोई नहीं पूजता है, बट हम जीसस को इस रूप में मानते हैं। कोई बोलते हैं हम जीसस को इस रूप में मानते हैं। है वही चीज़, लेकिन चर्च अलग-अलग बना दिए। तो मुझे ये लगता है कि नथिंग है, बट ये अपनी-अपनी दुकान सेट की है, जो जिनको हम प्रीचर्स बोलते हैं, जो हम रिलिजन को जो प्रीच करते हैं, वो लोगों ने ये दुकानें सेट की हैं। तो मान्यता तो यहाँ पे भी अभी-अभी ऐसी है जो शुभ, जैसे मेरी एक साथ कलीग काम करती थी, उनका बैकग्राउंड इटालियन है। तो वो इटालियन, क्योंकि उनकी दादी, परदादी साथ में रही हैं, वो लोग पहले जनरेशन था जो यूएस में आए थे। वो मानते हैं अभी भी। वो मानते हैं कि अगर आप एक दिन चर्च नहीं जाते हैं संडे, या किसी और चर्च चले जाते हैं, तो वो जिस चर्च को वो उनकी फैमिली मानती है, वहाँ जाके वो अगले संडे माफ़ी माँगते हैं कि सॉरी भगवान, आज हमारे आपके यहाँ अटेंडेंस नहीं लग पाई थी पिछले संडे, क्योंकि हम दूसरे चर्च चले गए थे। जी, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कि जैसे तंत्र में या जादू टोना में या ब्लैक मैजिक में कुछ प्रोसीजर्स बताते हैं जिसमें लोग अति करते हैं, बलि तक देते हैं। वहाँ पर भी कुछ इस तरह का कर्मकांड होता है क्या? कि आप इस तरह का काम करिए, हनुमान जी को 11 बार
सुंदरकांड करिए या किसी के जादू करिए या काला कुछ पहन के जाइए, सिंदूर वहां लगाइए, क्या इस तरह के कर्मकांड भी वहां देखने को मिलते हैं? जान लेने तक का तो नहीं, क्योंकि उसको ये लोग होता है हर मैं उसको लोग रिलीजन से या ऐसे उससे नहीं जादू टोने से नहीं उसको जोड़ते हैं, उसको ये लोग साइकोलॉजी से जोड़ लेते हैं। उसको बोलते हैं कि वो सैडिस्ट है वो आदमी। क्योंकि यहाँ पे ऐसी कई घटनाएँ हैं जिसमें जैसे आपका स्टेप फादर है या स्टेप मदर है, उसने बच्चे को इतना इरिटेट हो गई या वो इतना इरिटेट हो गया बाप कि उसने बच्चे को बेसमेंट में जाके बंद करके रख दिया। 40-40 दिन तक वो बंद है बच्चा, पता नहीं चला। पर यहाँ पे अच्छी चीज़ें क्या है, गवर्नमेंट ने रूल्स ऐसे बनाए जैसे बच्चा आपका 14 इयर्स तक 14 साल तक आपके बच्चे को स्कूल जाना ही जाना है। गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, काउंटी स्कूल बोला जाता है। तो वहाँ अगर आप 6 दिन से ज़्यादा अगर आपका बच्चा नहीं आता है, तो चाइल्ड वेलफेयर वाले एक चिट्ठी भेजते हैं कि आपका बच्चा नहीं आ रहा है। और अगर 3 चिट्ठियों के बाद भी पेरेंट्स ने रिस्पॉन्स नहीं किया स्कूल को, तो उनके पास अथॉरिटी कि वो आपका आकर घर चेक कर सकते हैं। तो ऐसे कई केसेस हुए हैं कि जहाँ पे चाइल्ड वेलफेयर उन आके चेक किया है उन्होंने आपका घर, बेसमेंट कहीं भी रिलेटिव्स के यहाँ, और बच्चा बड़ी मरी हुई हालत में पाया गया है। और बड़े दुखद घटनाएँ होती हैं उनके साथ, उनको मारा जाता है। कइयों की तो चमड़ी काट के लोग खाते हैं। क्यों उसको लोग तंत्र-मंत्र से नहीं जोड़ते हैं। कुछ हैं जो पहले के ज़माने के लोग बहुत पहले, आज से करीब 100 साल पहले यहाँ वुडू, जिसको वुडू कहा जाता है, जिसको हम काला जादू बोलते हैं, यहाँ पे उसको वुडू बोला जाता है। वुडू करते हैं लोग, करते होंगे आज भी लोग, मुझे इतना आज की जनरेशन का नहीं मालूम है, लाइक पिछले 10 साल के लोगों का। लेकिन अब उसको ज़्यादातर लोगों ने साइकोलॉजी से जोड़ लिया। तो जो लोग, जो पेरेंट्स या जो लोगों ने ऐसे बच्चों को किडनैप करके या कुछ गलत कियाम किया है, औरतों के साथ बुरा किया है, या कई औरतें ही अपने हस्बैंड को किडनैप करके रख लेती हैं, गायब कर देती हैं, मार डालती हैं, अपने ही घर के पीछे दफना देती हैं। उनको ये बोलते हैं उनमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, फिर उनकी प्रॉपर उनको साइकोलॉजी में भेजा जाता है, वहाँ पे असाइलम में उनका ट्रीटमेंट होती है। नहीं होती है तो फिर उनको, क्योंकि उनके आपको धारा लगा के उनको आप सज़ा भी नहीं दे सकते यहाँ। ये बात हम राहुल जी से समझते हैं। राहुल जी, जो बात ओमप्रीत कह रही हैं, क्या तंत्र भी मनोवैज्ञानिक परेशानी है? जिस तरह से उन्होंने बताया कि अमेरिकन्स में या एक निश्चित देश में कुछ तरह की परेशानियाँ हैं, तो तंत्र और बलि और दूसरी चीज़ें जो हैं, ये भी क्या मनोवैज्ञानिक परेशानियाँ हैं? राहुल जी, आपका माइक बंद है राहुल जी। विकास की प्रक्रिया में विकास की प्रक्रिया में जो लोग, बहुत सारे लोग, समाज के बहुत सारे हिस्से जो छूट गए हैं और ज्ञान में पीछे रह गए हैं, उनके लिए ये सारी चीजें बड़ी चमत्कारिक हैं और उनके दिमागों से वो हटी नहीं है। और समाज की जो प्रभुत्वशाली लोग थे, उन्होंने उसको अ, जारी रखने के लिए भी प्रयास करके रखे, उनको दूर करने का कोई कोशिश नहीं किया। और उसमें उनको देखा कि इस बात से भला है कि समाज के बीच में ऐसे लोगों के बीच का जो एक समन्वय है, सामाजिक व्यवस्थाओं को जो एक तरीके से अपने लेवल पर डिजाइन करके चल सकते हैं, और उससे उनके बीच में एक गहरा जो फासला बनना चाहिए वो बन जाता है। तो जो तंत्र मंत्र का जो मनोविज्ञान है, ये मनोविज्ञान असल में दिमागों पर असर करके रखा हुआ है, लेकिन वो अज्ञानता से जुड़ा हुआ है। और इसका असर होता है, वो मनोरोगों में तब्दील भी होता है, जैसा कि ओमप्रीत जी ने कहा कि उस साइकेट्रिक प्रॉब्लम की तरफ चला जाता है, और बहुत सारे लोग काउंसलिंग के लिए जाते हैं और एबनॉर्मैलिटी सामने दिखाई देती है। तो भ्रम और भय, ये दोनों चीजें पैदा करना, की जाना, ये हमारे पूरे मन स्तर को चेंज करती है। राहुल जी, हम और आपके पास आते हैं दोबारा। ओमप्रीत, आप चूँकि इस पैनल में लेडी भी हैं और बाहर से भी हैं, तो इसलिए हम आपसे दुगने सवाल पूछ रहे हैं, आपको 2 हिस्से के सवाल आपसे पूछ रहे हैं। महिलाएँ जी। क्यों इसका शिकार होती हैं? सॉफ्ट टारगेट क्यों होती हैं? महिलाओं का शिकार होने का बहुत सारे रीज़न हैं, बट जो आपके टिपिकल रीज़न है वो मैं ये बताती हूँ। पहली चीज़, डर। लेडीज़ में डर बहुत ज़्यादा इस चीज़ का होता है कि मेरा पति अच्छा हो जाए, उससे मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। मेरा बच्चा अच्छा हो जाए, उससे मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। मेरा वैलिडेशन हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है वैलिडेशन। अगर मेरा बच्चा अच्छा है, मान लीजिए डॉक्टर है, इंजीनियर है, लोग आके यही बोलेंगे कि अरे वाह! तुमने अच्छी शिक्षा दी बच्चे को। तो वो वैलिडेशन जो हम अपनी माँओं को आज तक ये समझते रहे, तो हाउसवाइफ है, ये क्या करती होगी? दिन भर तुम्हारे पास क्या काम है? आज की लेडी इस चीज़ का अवेयर है, इसलिए शायद इतना वो नहीं पढ़ती हैं। लेकिन जब आप थोड़ा और ऐसी जगह जाएँगे जहाँ लेडीज़, जैसे राहुल जी ने कहा कि एजुकेशन जिनके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, और मैं ये नहीं कहूँगी कि जो लेडीज़ एजुकेटेड नहीं है वही इसमें पढ़ती हैं। मेरे साथ मेरे परिवार में कुछ लेडीज़ ऐसी हैं जो पढ़ी-लिखी हैं, टीचर हैं, आज भी वो ये मानती हैं कि अगर मुझे अपने बच्चे की इंजीनियरिंग में कराना है, तो वो तो मेहनत कर ही रहा है, लेकिन चलिए ये पंडित जी से एक बार जाके मैं पूछ आती हूँ, मंत्र करा आती हूँ, हो सकता है 100% हो जाए।
तो वो जो डर है, मुझे लगता है कि जो साइकोलॉजी को जो जितने पंडित हैं या जो मंत्र जो पंडित जी नहीं बोलूँगी मैं, जो जो ये मंत्र तंत्र करते हैं, दिखावे वाले, वो ये जानते हैं कि औरतों का जो डर है, उसको भजाया जाए इस चीज़ में। तो पहले डर और दूसरा औरतों का वैलिडेशन। क्या ये महिलाएं उस जल्दी चीज़ को भरोसा कर लेती हैं? बिल्कुल, महिलाओं में मैं हमारे जो मैं हाँ मैं जी, थोड़ा राकेश बोलिए इंटरप्ट आप। आपको थोड़ा सा बीच में पॉइंट डाल दे रहा हूँ तो आपको आसान भी होगा। जी, इनसिक्योरिटी सबसे बड़ा एक सवाल होता है और इनसिक्योर्ड लोग जितने भी होते हैं वो इन तमाम चीजों की तरफ बढ़ जाते हैं। पढ़े लिखे लोगों के सामने भी इनसिक्योरिटी है और गैर पढ़े लिखे लोगों के सामने भी। तो जो बिल्कुल, पॉलिटिकल सॉरी इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी है और सोशल इनसिक्योरिटी है लीड्स टू दिस काइंड ऑफ फिनोमेन। बिल्कुल, राहुल जी आई एग्री। एक मिनट, आपने जो सवाल उठाया आप ओमप्रीत मैडम के पास बाद में जाएंगे, पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब और दीजिए। जो आपने इनसिक्योरिटी बात वाली बात की, जो हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो तांत्रिक हैं, जो बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे जो ज्योतिषी हैं, वो जब अपनी लिस्ट बताते हैं तो सबसे ज्यादा उनके जो क्लाइंट्स हैं वो बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री से हैं। हीरोइंस हैं, हीरोज हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर हैं, सबसे ज्यादा वो पेइंग भी हैं और सबसे ज्यादा लंबी लिस्ट उनकी मुंबई से मिलती है, हमारे जितने भी तांत्रिक दोस्त हैं उन सबकी। तो क्या इनसिक्योरिटी एक वजह है तंत्र के प्रति जाने की? इसका जवाब आप पहले दीजिए, फिर मैडम के पास जाएंगे। देखो इनसिक्योरिटी तो पता नहीं कितनी सारी चीजों को जन्म देती है। व्यक्तिगत झगड़े से लेकर के सामूहिक जो रेवोल्यूशन भी है वो उसमें भी कन्वर्ट हो जाती है। इनसिक्योरिटी एक ऐसा भाव है जहां पर आदमी को शांति से रहने ना रहने देने का एक मसला सामने रहता है। हर कोई ये चाहता है कि उसे शांति से जीने देने का एक व्यवस्था मिले, नहीं मिलेगी। और उसे दिख रहा होगा कि अब बस बस की सीटें 100 हैं और हमें उसमें से हमारे पीछे जो लोग खड़े हुए कतार में है वो बहुत बड़ी संख्या है और इस 100 के बाद हमारा नंबर नहीं लगेगा। वो उसे पहुंचना है, उसे कुछ ना कुछ पाना है। जब वो इनसिक्योर होता है तो फिर वो बहुत सारी चीजों में दिमाग उसका डाइवर्ट होता है, डेविएट होता है और वो प्रॉब्लम में फंस जाता है। तो राहुल जी जो अगली लिस्ट जो है कंपटीशन वो जो कंपटीशन है, जो तुमने कहा कि फिल्मी दुनिया में लोग ऐसे लोग हैं, तो वो उस कंपटीशन में कंप्रोमाइज अपना बनाने के लिए ऐसे लोगों का सहारा लेते हैं कि थोड़ी सी शांति तो मिले। इनसिक्योरिटी कंप्लीटली खत्म होगी कि नहीं होगी ये अलग विषय। अगली लिस्ट जो है वो देवदत्त जी के पास होगी, क्योंकि मैंने जो तांत्रिकों के पास लिस्ट देखी है वो नेताओं की भी है। सबसे ज्यादा फिल्म वाले, क्रिकेटर्स, ग्लैमर की दुनिया के लोग और नेता लोग भी बहुत ज्यादा ज्योतिषियों के पास जाते हैं, किस समय वो इलेक्शन का फॉर्म भरे, कितने बजे वो चुनाव का टिकट लेने जाएं, और तमाम चीजें ऐसी हैं जो नेताओं के पास भी बहुत सारे अंधविश्वास या विश्वास जो भी कहें, हम कमेंट नहीं कर रहे हैं, वो उनके पास भी बहुत जाते हैं। तो नेताओं लोग क्यों जाते हैं इतने ज्यादा तांत्रिकों के पास, ज्योतिषियों के पास? देखिए इसमें एक साइकोलॉजी ऐसे काम करती है, जैसे टार्च बेचने वाला है, वो कहता है कि आप अंधेरे में जाए गड्ढे में गिर सकते हैं, आपको कोई जा सकता है, आपको सांप काट सकता है, आपकी जिंदगी जा सकती है, आप घायल हो सकते हैं। वो तुरंत टार्च खरीदता है कि 100 रुपए 200 रुपए की टार्च खरीद लो, कम से कम जिंदगी तो बच जाएगी, गड्ढे में गिरने से तो बचेंगे। ऐसे ये नेताओं का होता है। उनको चुनाव चलते हैं तो कई जगह मैंने देखा उनके एक चुनाव हवन यज्ञ चलते रहते हैं, दान पुण्य ये सब चलता रहता है। तो ऐसे लोगों के पास जो भयभीत लोग होते हैं उनके पास ये लोग जाते भी, इनके पास एक साइकोलॉजी दूसरे से एक तंत्र है। वो कहते हैं जैसे ही हाथ देखेंगे या कुंडली देखेंगे तो कहेंगे जो सामान्य सी बात रहेगी कि आपके हाथ में यश रेखा नहीं है, आपने किया लोगों के लिए बहुत है लेकिन आपने आपका किसी ने उपकार नहीं माना। सबको यही लगता है कि हमने बहुत किया है, हमारे लिए कोई नहीं कर रहा है। बोले आपके यहाँ यश रेखा नहीं है आपके हाथ में। तो ऐसी बातें वो लोग करेंगे कि आप उनको अंदर तक उतर जाएंगे, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही होता है। आपको आप में बहुत कुछ था लेकिन आपको परिस्थिति सही नहीं मिली, आपको अनुकूलता नहीं मिली, आप अन्यथा आप आज कहाँ होते। सबको लगता हाँ यही है हमारी। तो सब असफलता के बहाने भी ढूंढते रहते हैं कि हम क्यों असफल हुए। वो ये कहता है, तो जब वो कहता है इन सब चीजों को, इस प्रकार की 8-10 चीजें पॉइंट बना देगा जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, जिसको सबको लगता है कि हाँ ऐसा ही है। तो फिर वो कहता है कि आप ये उपाय करो, ये परिस्थिति अनुकूल हो जाएंगी, आपका यश बढ़ेगा, आप थोड़ा करेंगे लोग आपका बहुत यशगान करेंगे। और इस तरह से फिर वो माया जाल जो अपना फैलाता है, उसमें कहता है कि आप इतने हवन, इतने यज्ञ, ये बलि, ये सब करो, तो आ जाता है। ऐसे ही चुनाव जीतने के हम जनता को मोहित कर लेंगे, आपने बहुत काम किया, लोगों के सुख दुख में साथ दिया, लेकिन एक आपका गिरह ऐसा बैठा है कि वो लोग स्वीकार नहीं रहे उस बात को। और ये पूजन हवन आपने करवा दिया,
तो ये लोग भी हम मन स्थिति पलट देंगे और फिर वो आपके जय जयकार करें, जो आज मुर्दाबाद कर रहे हैं वो जिंदाबाद करने लगे। तो कौन नेता नहीं चाहेगा कि उसकी जिंदाबाद ना हो, या जो जनमानस है वोट में चलिए तब्दील देवदत्त ना जी, हो। हमारे पास समय की कमी है तो मैं आखिरी राउंड शुरू करता हूं, आप लोगों के पास फिनिशिंग टचेस को आता हूं। ओमप्रीत मैडम से शुरू करते हैं। मैडम, एम्बिशन, इच्छा ज्यादा चाहिए, ये वजह है या डर खौफ वजह है? तंत्र मंत्र ज्योतिष में ये दोनों चीजें बताइएगा। सर, मैं अगर एज़ अ लेडी बात करूँ, क्योंकि हमारा टॉपिक इसी से स्टार्ट हुआ था, लेडीज़ को बहुत चाहिए कि आजकल की लेडीज़ को हो गया, बट ज़्यादातर परसेंटेज जो होता है बहुत चाहिए कट की इच्छा नहीं होती है। उनमें ज़्यादा डर होता है। मेरे पति को आगे बढ़ने का डर, मेरे को कोई आके, क्योंकि घर में हम यूजुअली यही दबाते हैं कि अरे सब कुछ जो दोष है वो बहू या सास पे या किसी पे डाल दिया जाए या लेडीज़ पे डाल दिया जाए। कोई पैसा ज़्यादा खर्चा आदमी हो तो तुम्हारे कारण हमने ज़्यादा खर्चा कर दिया। तो उन उस चीज़ के ऊपर मेरे ऊपर वो बात ना आए, उस चीज़ के डर से, डर को हटाने के लिए भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम कर जाते हैं कभी एज़ अ वुमेन, जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो मुझे जो लगता है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे राहुल जी ने भी कहा, इवन देवदत्त जी ने भी जो उन्होंने एग्जांपल दिया टॉर्च बेचने का, उसमें भी उन्होंने कहा कि जो भी इवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी यहाँ बताती, क्योंकि मैंने एमबीए किया, उसमें एक मार्केटिंग का चैप्टर पर था, बुक थी, सब्जेक्ट था, उसमें भी यही बताया गया था कि मार्केटिंग सिर्फ डर से ही हो सकती है। आप कोई चीज़ तभी बेच सकते हैं जब आप उसकी ज़रूरत पैदा करेंगे, और ज़रूरत डर से ही ज़्यादातर पैदा होती है। राहुल तो जी, मुझे जो लगता जी, गो अहेड। जी आप पूरी बात करिए। जी। जी, मुझे वही लगता है कि ज़्यादातर रीज़न डर ही है, किसी चीज़ को खो देने का डर, बच्चे का अच्छा नहीं होने का डर। औरतों के पास तो यही होता है ज़्यादातर, अपनी चीज़ें, मेरे पास कोई वेल्थ है, वो कोई मेरे से कोई छीन ना ले, इस चीज़ का डर ही ज़्यादा उनको ये गलत काम करने के लिए आई थिंक प्रेरित करता है। राहुल जी, ओमप्रीत मैडम जो बात कह रही है वही मैं आपसे जानना चाहता हूं कि डर एक वजह है, तो क्या तांत्रिकों के लिए, ज्योतिषियों के लिए ये और आसान होता है कि जो पहले से डरा हुआ आदमी है वही उनके पास आया है, उसको और डरा दें, और यही वजह है कि उनको एक्सप्लॉइटेशन झेलना पड़ता है? राहुल जी, डरे हुए आदमी को और डराना आसान है। बिल्कुल सहमत हूँ मैं इस बात से कि डरे हुए आदमी को और डराया जा सकता है, और डरा हुआ आदमी वातावरण भी निर्माण करता है वो, और भी लोग डरते हैं, और भी लोग प्रेशर में आते हैं, और उतने ही ज्यादा उसके अनुयायी बनते जाते हैं या उसके एक्सप्लॉइटेशन में फंसते जाते हैं। ये एक मुझे लगता है कि ये समस्या पर इसको जानना अपनी जगह बहुत जरूरी है, लेकिन इसके निदानों की तरफ भी बहुत ध्यान हमारा जाना चाहिए। क्यों आलोक जी, क्या सोचते हैं इस बारे में? जी। इसके निदानों रा- में। हाँ, देवदत्त बोलिए। जी के पास जाते हैं अपन। देवदत्त जी बैठे हैं मीडिया वाले। देवदत्त जी, दो सवाल हैं आपसे आखिरी में। पहला सवाल तो ये है कि लोगों को आप जागृत क्यों नहीं कर रहे हैं कि तांत्रिकों और ज्योतिषियों के पास ना जाएं, अपना एक्सप्लॉइटेशन ना कराएं? बहुत इसमें जागरूकता है, लेकिन जो तय कर लेता है बल्कि वो बताता नहीं किसी को। अभी आपने देखा हो, ये तो तंत्रवादी है। आजकल का तंत्र क्या है, जो साइबर ठगी चल रही है, बताओ आप, उसको लॉक कर देते हैं लोग, वहीं कमरे से निकल नहीं पाता, ऑनलाइन सब कर लेते, क्योंकि जो अंदर से जितना डरा हुआ होगा वो किसी की सलाह नहीं मानता है, वो तो खुद ही सब निर्णय ले लेता है। कितने लोग आजकल ठगी के शिकार इसीलिए हो रहे हैं कि उनके अंदर भय है। तो तंत्र विद्या के मामले में सबने बहुत बताया, और जिन लोग इसको पढ़ते हैं बाद में पछताने भी बहुत पड़ते हैं, क्योंकि वो बलि दे देते हैं, जेल जाते हैं, मिलता जुलता कुछ है नहीं। तो देवदत्त जी, एक ये आखिरी सवाल और। लोग एजुकेट हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो इन तमाम चीजों के बाद ये चीजें कम होनी चाहिए, लेकिन अब तो ये ज्यादा हो रही हैं, क्यों? देखिए, बहुत आप सोशल मीडिया का जमाना है, कितने बाबा और ऐसे लोग हो गए हैं जिन्होंने कहा कि तुम इतनी बेलपत्ती चढ़ा दो या इतने बजे चढ़ा दो। यहाँ से शुरू जब होता है तो महिलाओं की लाइन लग जाती है, क्योंकि लोगों ने, जो मैंने शुरू में कहा था कि बिना कुछ किए पुरुषार्थ के हासिल करने की जो शॉर्टकट वाली रास्ता है, तो एक तरह से सुरक्षा की जो भय है, भय का दोहन बहुत, मैं कहता हूँ कि 50% से ज्यादा लोग पूजन इसलिए करते हैं कि वो भयभीत रहते हैं। भगवान से प्रेम करना बिना निर्भय होकर, वो बहुत कम वर्ग है, लेकिन जो वर्ग है जो भयभीत लोगों का ज्यादा है। तो ये जो साइकोलॉजी है, पूरा जो सिनेरियो है वो ऐसे ही बन जब गया है। देवदत्त जी मैंने बात शुरू की थी तो मुझे खुद अंदाजा नहीं था कि बात इतनी इंटरेस्टिंग, इतनी अच्छी होगी, इतनी लंबी चलेगी, लेकिन हमारे पास समय की कमी है, इसलिए मुझे लग रहा है कि मुझे भी बात करने में बहुत अच्छा लग रहा है। राहुल जी, बहुत कम समय बचा है, कहिए क्या कहना है? कुछ सेकंड में मैं कहना चाहता हूँ, पूरा का पूरा जो सिस्टम, पूरी सोशल सिस्टम को जो रेगुलेट करती है, सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम,
कल्चरल सिस्टम, हमारे पास वैज्ञानिक नजरिए को बनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है समाज के अंदर, और वो हमारे इंस्टीट्यूशनल लेवल पर होगा। ऐसे नहीं होगा कि कोई व्यक्तिगत तरीके से कोई कर सके कुछ। तो एक बहुत बड़ी जरूरत इस बात की है कि पूरा सिस्टम इन्वॉल्व किया जाए वैज्ञानिक नजरिया बनाने का, दार्शनिक नजरिए को बनाने का, कि समाज में क्या सच्चाई है और क्या झूठ है, इसके बीच का फर्क वो खुद ही पहचान सके। जी। चलिए, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। ये बात इतनी इंटरेस्टिंग थी कि लग रहा कि एक डिस्कशन और होना चाहिए था, लेकिन समय की कमी है। मैं आप सब लोगों का बहुत-बहुत आभार करता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। राहुल जी आपका, देवदत्त जी आपका, ओमप्रीत मैडम आपका भी आभार, कि आपका डबल आभार, क्योंकि आपने 2 पैनलिस्ट की भूमिका निभाई और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम कोशिश करेंगे कि आप तमाम लोगों से आगे भी बातचीत चलती रहे। आप सब लोगों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू अपन सो लोग मच जल्दी फिर एवरीवन। मिलेंगे दोबारा। जी, बिल्कुल। मेरा आने का तो था नहीं, तो मैंने कल समय दे दिया था, मैं भूल ही गया।